साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी आपके बीच एक फिर वीडियो के साथ आया हूं। अभी कल एक वीडियो मैंने डाला था आउटसोर्सिंग के बारे में, काफ़ी लोगों द्वारा सराहा गया और काफ़ी ज़्यादा स्तर पे मतलब देखा गया। तो मुझे एक प्रेरणा मिली कि भाई क्यों ना क्यों इस पे और अन्य विषयों पर भी बात किया, जैसे कि नाइट भत्ते को लेकर एक मैसेज हर ग्रुप में फैल रहा है, तमाम जगहों पे बांटा जा रहा है। और फिर उसके बाद एटीएम को लेकर एक महोदय द्वारा एक बड़ी पोस्ट लिख कर भेजा गया है। वो उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, लेकिन चाहते नहीं है वो कि लोगों के बीच में सार्वजनिक आए। उनका नाम विष्णु जी है। तो वो अक्सर बहुत सारी ऐसी बातों को कहते रहते हैं जो रोडवेज में होना चाहिए, संविदा के कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जितने भी हमारे कर्मचारी हों, चाहे आउटसोर्सिंग हो, संविदा हो, उनको सबको ये लाभ मिलना चाहिए। और अक्सर उनके द्वारा ये 2-3 वीडियो ग्रुप में मैसेज के माध्यम से उनके द्वारा हम लोग को उत्साहित किया जाता है कि आप इन सब चीज़ों को रखिए। और मैं उसी क्रम में जाऊंगा। और पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि कम से कम आप लोगों द्वारा मुझे इतना अधिक व्यू दिया गया, 1 लाख से 10 लाख से ऊपर जो है लोगों द्वारा देखा गया, सराहा गया। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा कि इसी तरह प्यार मोहब्बत जो है अपना बनाए रखिए मेरे चैनल पे और मुझे प्यार देते रहिए। तो आते हैं फिलहाल तो जो नाइट भत्ते की बात हो रही है, क्योंकि देखिए पहले क्या था कि पहले एक समय ऐसा था जब 30 रुपया मिलता था और 40 रुपया मिलता था, कंडीशन बहुत ख़राब थे। लेकिन धीरे धीरे प्रगति हुई और भोजन का स्तर भी बढ़ा, 60 रुपये तक इस समय मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ये स्तर अभी और ऊपर होना चाहिए हमको। जहाँ तक कम से कम भाई आप कहीं भी जाएंगे किसी भी ढाबे पे खाने के लिए, नॉर्मली 120 रुपया थाली जो है वो लेता ही लेता है। अगर आपकी थोड़ी सी इच्छा और बढ़ गई तो 150-200 रुपये तक खर्च हो जाएंगे नॉर्मली एक आदमी के भोजन पे। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा तो अभी हम लोग को 60 रुपया मिलता है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं, हो सकता है अगले एक हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन और एक महीने के अंदर आप लोग को बड़ी होली तक लगभग सूचनाएं मिल जाए। हो सकता है आदेश भी आ जाए कि कम से कम 100 रुपया नाइट भत्ता मिलेगा। लेकिन ये नाइट हाल्ट जो है 100 रुपया बहुत कम है। कम से कम इसको 120 रुपया तो होना ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल किसी भी दुकान पे जाएंगे तो नॉर्मल भोजन 120 रुपया थाली खिलाते हैं सब एक आदमी का। अगर मान ली चालक है, परिचालक है, तो 200-250 रुपया नॉर्मल खर्चा हो जाना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर 100 रुपया बढ़ा रहे हैं तो 20 रुपया और बढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसमें एक और समस्या है कि आउटसोर्सिंग के जितने कर्मचारी हैं उनको ये भत्ता नहीं मिलता है। लेकिन कंपनियों को मुख्यालय के द्वारा आदेश है कि जो वेतन निर्धारित है उनको उतना मिलना चाहिए। जो नाइट भत्ता है वो उनको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। ईपीएफ का भी पैसा वो कैसे काटते हैं कैसे नहीं काटते हैं ये अलग बात है। लेकिन जो नॉर्मल विभाग द्वारा संविदा कर्मचारियों द्वारा मिलता है उसमें काफ़ी अंतर आ रहा है और काफ़ी शिकायतें भी मिल रही हैं। बच्चे शिकायत भी कर रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने का वेतन नहीं आया। एक और थोड़ा सा मेरे दिमाग में अभी बात करते करते आ गया कि सोनौली डिपो है, महाराजगंज डिपो है। इसमें एक समस्या है। समस्या यह है कि वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो संविदा पे हैं, चालक हैं, परिचालक हैं, उनमें मतभेद है। और मतभेद किस चीज़ का है? वेतन का मतभेद है। किसी को 2 रुपया 5 पैसा मिल रहा है, किसी को 1 रुपया 89 पैसा मिल रहा है। जैसे मुख्यालय का आदेश है कि जो एनसीआर हैं, जैसे मतलब नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, या जो बॉर्डर से सटे हुए डिपो हैं, वहाँ पे जो चालक है उनका मतलब संविदा कर्मचारियों का वेतन अधिक रहेगा, या जो भी सारी चीज़ें सब अधिक रहेंगी। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन चालक परिचालक में फ़र्क क्यों? आखिर चालक के साथ तो परिचालक रहेगा, बस में बिना परिचालक के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो चालक का अलग वेतन, परिचालक का अलग वेतन, भेदभाव क्यों? इसके पहले की मैं घटना बता रहा हूँ, 2011 की बात मैं बता रहा हूँ। 2011 में होता था कि हम लोग जो संविदा पे कर्मचारी थे कि 35 पैसा पर किलोमीटर मिलता था, और वहीं चालक हमारे भाई जो थे उनको 50 पैसा पर किलोमीटर मिलता था। तो इस मतभेद था एक कि वेतन में जो है विसंगति थी कि क्यों इनको अधिक इनको कम। फिर बाद में उसको सुधार लाया गया, उसमें आंदोलन हुआ, कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, और जो है 50-50 पैसा फिर शुरू हो गया। फिर 65, 85, फिर 1 रुपया, फिर 1 रुपया 49 पैसा, 59 पैसा, 75 पैसा, 89 पैसे तक हम लोग आ गए। इसको भी कम से कम 2 से ऊपर होना चाहिए, जो मेरा अनुमान है। 2011 में जो आंदोलन हुआ था, जिसमें समझौता हुआ था विभाग द्वारा कि हर साल 10% बढ़ेगा। अगर देखा जाए तो अभी तक तो हम लोग 2.5 रुपया के आसपास होना चाहिए था वेतन, लेकिन वेतन कम है। और नाइट भत्ता भी उसी के हिसाब से पहले 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये मिलते मिलते आज मान ली 100 के आसपास आया है। 100 के आसपास नहीं आया, अभी आने वाला है।
और 20 रुपया और अगर बढ़ा देंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। हर परिचालक संतुष्टि से पेट भर भोजन कर लेगा, क्योंकि जब आदमी हाल्ट पे जाता है देहात क्षेत्रों में तो हमको भोजन महंगा ही मिलता है। कई जगह ऐसे होते हैं कि जहाँ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ ना सोने की व्यवस्था है ना खाने की व्यवस्था है। तो आदमी क्या करेगा, जिसे मान ली कोई चौराहा बड़ा चौराहा है तो वहाँ से भोजन खरीद कर लेकर जाएगा, ठंडा हो जाएगा तब वहाँ पर खाएगा। भाई यात्री तो अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन चालक परिचालक तो वहीं सोएंगे ना, बस में ही सोना रहता है। 90% ऐसी स्थिति आती है कि कोई जान पहचान 2-4 घर कोई मिल जाता तो अच्छी व्यवस्था हो जाती सोने की या रहने की, लेकिन बस में ही सोना है, बस में ही खाना है। तो इस व्यवस्था को अगर हम नाइट हाल्ट जो भी गाड़ियाँ चलने वाली हैं या परिवहन विभाग द्वारा बहुत ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं योगी सरकार द्वारा कि अधिक से अधिक गाँवों को जोड़ा जाए, ठीक है जोड़िए, हम मना नहीं कर रहे, हम तो चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक जगहों पर जाएँ। उसमें एक और जो 40 पैसा प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलने का आदेश एक मैं अभी आपको शो कर दूंगा, उसको दिखा दूंगा, आप देखेंगे उस पर स्क्रीन पे जो है कि 40 पैसा प्रति किलोमीटर मिलने का आदेश आने वाला है। वो भी अगर ये पहले से भी था हमको लग रहा है, लेकिन अभी उसको पूर्ण रूप से न प्रयोग किया गया है न प्रयोग किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इस पर बैठ कर मंथन करके बात करनी चाहिए। 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे हमारे बहुत सारे चालक प्रचालक भाई हैं जो चाहते हैं कि हम महीने में 30 दिन ड्यूटी करें, और रेगुलर कर्मचारी अगर जैसे 26 जनवरी को, रक्षाबंधन को या मुख्य ऐसे दिवसों पे काम करता है तो उसको डबल पैसा मिलता है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को अगर आप काम कर रहे हैं छुट्टी के दिन तो आपको डबल तनख्वाह मिलती है। क्या संविदा वालों को नहीं मिलना चाहिए? क्या संविदा वालों में कोई कोड फूटा हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है क्या कि उनको नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? हम अपनी मांगों को ही तो मांग रहे हैं आपसे, हम एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे हैं। एक और चीज़ है, जो संविदा कर्मचारी हैं उनको हफ्ते में 1 दिन रेस्ट मिलता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, वो एब्सेंट जोड़ा जाता है। क्यों नहीं उसको परजेंट जोड़ते हैं भाई? जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनको परजेंट जोड़ा जाता है, मतलब वो पी हो गए और हम आपसे ए हो गए, एब्सेंट हो गए। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगहों पे डीआर में अंतर है, बहुत जगहों पे रेस्ट में अंतर है कि इनको डीआर कैसे मिलना है। वहीं हमारे जो चालक हैं, अगर कहीं पार्किंग में गाड़ी लगाए हुए हैं, अगर कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, किसी पुलिस वाले द्वारा चालान काट दिया गया तो परिवहन विभाग उसका कोई माई बाप नहीं है। आज नॉर्मली आप देखेंगे बस अड्डे के अगल बगल ही चालान ज़्यादा करते हैं, अन्य चौराहों पे चालान नहीं करते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि भाई वहाँ प्राइवेट वाहन भी खड़े रहते हैं और ई रिक्शा तमाम चीज़ें खड़ी रहती हैं। भाई बस बड़ी ही गाड़ी है, लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा, जगह लगेगा, उसको काटने में समय लगता है। तो अगर वो लगाते हैं तब तक पुलिस वाले भाई साहब आए, उनको ना आओ ना ताओ, फट ने फ़ोटो खींचे, 5,000 10,000 का चालान काट दिए। अभी अंबेडकर नगर की घटना है, कल हमारी बात हुई थी उनसे, उनके द्वारा बताया गया कि भैया हमको 9,000 का चालान काट दिया गया, और उसका कारण बस इतना था कि हमारे आगे जो गाड़ी लगी थी वो पूरी भर गई थी, जाम धीरे धीरे जाम हो गया। जब तक हमारी गाड़ी निकली, हमारी गाड़ी में 20-25 सवारी थी, हम सोचे थोड़ा सा निकलते धीरे धीरे, क्योंकि जाम लगा हुआ था, काफ़ी समय से गैप था। तो मैं उसको गैप को पूरा करने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए कि परिवहन विभाग का इनकम हो जाएगा, लेकिन पुलिस वाले ने हमारा ही इनकम डाउन कर दिया और सीधे फ़ोटो खींचकर 9,000 का चालान हमको पकड़ा दिया। तो बताइए हम कैसे भरेंगे? तो ये घटनाएं मैं तो चाहूँगा कि जो हमारे यारम हों, चाहे साइज के प्रबंधक हैं, वरिष्ठ प्रभारी हैं, अपने डिपो पर इस सब चीज़ों को थोड़ा सा देखें, वहाँ पुलिस वालों से बात करें कि कम से कम भाई अगर डिपो के अगल बगल रिक्शा खड़ा रहेगा या टेम्पू खड़े रहेंगे या अन्य दुकानें जो हैं लोग जो रोड पे लगा दे रहे हैं, तो उससे जाम तो फैलेगा ही फैलेगा, जाहिर सी बात है। यात्री भी आएगा तो अपनी गाड़ी से आएगा, मोटरसाइकिल से आएगा, कार से आएगा, अगर वो लगा के सवारी उतारना चढ़ाना या बैठाने के बाद कोई गाड़ी निकल रही है 2-4 मीटर, अगर कोई सवारी, थोड़ा सा देख लो। आप मानव हो, दानव तो हो नहीं, आपके अंदर भी इंसानियत है, आंखें हैं, सब कुछ है, तो आप देख सकते हैं कि क्या सही है कौन गलत है, उसके हिसाब से आप चालान काटिए, हमको सजा दीजिए। लेकिन आपके द्वारा बस क्या एक मिल गया व्यवस्था, फ़ोटो खींचे, गब्दे चालान भर दिए। तो ये सब चीज़ें गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि परिवहन विभाग में जितने भी हमारे साथी हैं अपनी सावधानी से रहिए और ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि अभी एक और पेपर की कटिंग आई है मेरे पास, तो उसमें बड़ा थोड़ा सा कहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं कहने से डरता भी नहीं हूँ। थोड़ा सा ये एक समस्या है कि एक अवध बस अड्डा का एक मामला हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें एक कार्रवाई भी हुई थी और कई लोग निलंबित हुए थे टिकट चोरी के मामले में। तो उस एक पेपर की कटिंग आई है हमारे पास, वो फ़ोटो किसी ने भेजा है हमारे पास, तो मैं सोचा कि भाई इसको कम से कम लगाया जाए, नहीं लगाया जाए। लेकिन इसमें जो मैं पूरा सार बता रहा हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको
स्क्रीन पे दे दूंगा। उसमें पूरा सार यही है कि जो दोषी है वो घूम रहा है, जो निर्दोष है वो बंद है, वो सस्पेंड है और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो इस पर थोड़ा सा जांच का विषय, अगर इसको जांच किया जाए अच्छे से तो इस पर कार्रवाई की जा सकती है। और आप लोगों का प्यार मोहब्बत हमेशा बना रहे। अगर कोई नई चीज़ जानना चाहते हैं, कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे अवश्य लिखें, कमेंट बॉक्स में बताएं और फिर मैं उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। जो नए हैं, अगर नए पहली बार देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा सब्सक्राइब कर लें। हो सकता है फिर अच्छी और नई जानकारी आपको रोडवेज से संबंधित मिलेगी। जय हिंद।